इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम फुटनोट और एंड नोट्स क्यों लिखते हैं और कहाँ लिखते हैं, फुटनोट और एंड नोट्स में क्या डिफरेंस है। पहले मैं आपको फुटनोट बता देती हूँ कि फुटनोट क्या होता है। अ फुटनोट इज अ नोट एट द बॉटम ऑफ अ पेज इन अ बुक which provides more detailed information about something that is stated on that page, or you can say an explanatory or supporting note or comment at the bottom of the page। इसका क्या मीनिंग हुआ, सपोज ये मैंने एक पेज यहाँ लिख लिया है, इसमें कोई ऐसा वर्ड है या कोई ऐसी चीज है जिसको आपने मोर एक्सप्लेनेशन जिसकी प्रोवाइड करनी है, कुछ डिटेल में लिखना है, तो पेज के आखिर में हम यहाँ पे एक फुटनोट लिख देते हैं ताकि रीडर्स उसको पढ़ें और उनको वो वर्ड या वो फ्रेज जो भी है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। उसको हम कहते हैं फुट नोट। अगर आप उसको पेज के आखिर में लिखते हैं, नीचे बॉटम पे लिखते हैं तो। लेकिन अगर सपोज आपका डॉक्यूमेंट 3 4 5 पेजेस मुश्तमिल है या छोटी सी कोई बुक है, अगर आप उसके एंड में लिखेंगे जितने भी आपने उस डॉक्यूमेंट में आपके पास डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, जो कुछ भी, अगर उसकी एक्सप्लेनेशन आप उसके आखिर में लिखेंगे तो उसको एंड नोट्स कहते हैं। राइट मैं अब आपको सिखाती हूँ कि फुट नोट और एंड नोट्स हम कैसे लगाते हैं एमएस वर्ड में। ये बहुत सिंपल है। इसके लिए सपोज ये मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है पहले, कि एक ऐसी सपोजिशन है, एक लेटर फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। आप देखें इसमें लिखा हुआ है, राइट मैंने यहाँ लिखा है कि डियर मिस्टर एबीसी, किसी का नाम यूज नहीं किया, और यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि लेटर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें एक लाइन लिखी हुई है मैंने कि द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड द नेम ऑफ द राइटर कंप्लीट द लेटर। अब सपोज आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, आप थिंक कर रहे हैं कि लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन और चाहिए या हमने बतानी है, इसकी जगह कोई भी फ्रेज हो सकता है, ये सिंपल मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। तो आप क्या करेंगे कि आप अपना इंसर्शन पॉइंट यहाँ लेके आएंगे, देखिए ये ब्लिंक करना शुरू हो गया है। इसके बाद अब आप रेफरेंस टैब को क्लिक करेंगे, ये है आपके पास रेफरेंसेस, इस पे गए आप। यहाँ से आप फुट नोट ग्रुप, ये फुट नोट ग्रुप है, इस पे आप इंसर्ट फुट नोट, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि पेज के आखिर में ये ब्लिंक होना शुरू हो गया और इसके साथ नंबर 1 हो गया है। सपोज अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देती हूँ द पार्ट ऑफ अ लेटर दैट बाय कन्वेंशन immediately leads the signature as very truly, or you can say sincerely or whatever, राइट ये मैंने सपोज इसकी यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख दी। अब आप देखेंगे कि ये 1 यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है। जब आप इस पैराग्राफ को या इस डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, जब आप यहाँ पहुंचेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, या आपने अक्सर देखा होगा बुक्स पे भी 1 लिखा है, इट मीन्स कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास बॉटम पे, पेज के बॉटम पे, मैं कह रही हूँ डॉक्यूमेंट के नहीं, पेज, ये तो डॉक्यूमेंट भी एक पेज का है। तो आप देखें द पार्ट ऑफ अ लेटर that by convention immediately leads the signature as very truly, ये इसकी सपोज मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको मजीद पता चल जाएगा कि मैंने इसका ये मीनिंग है, राइट इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर नजर आए। अब कैसे है, सपोज यहाँ पे लास्ट लाइन पे मैंने लिखा है यूज द डिफॉल्ट और 1 इंच मार्जिन फॉर द साइड एंड बॉटम मार्जिन। सपोज आप यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ये मार्जिन कैसे आप सेट करें, आप अपना इंसर्शन पॉइंट लेके आएंगे यहाँ पे एट द एंड ऑफ द लेटर एस, और ये पीरियड है, यहाँ पे रेफरेंसेस पे जाएंगे, इंसर्ट नोट पे जैसे क्लिक करेंगे अब आपके पास नंबर 2 आ गया, और आप यहाँ लिख सकते हैं कि कहाँ से आप मार्जिन सेट करेंगे। आप इसको यहाँ पे क्लू दे दें, सपोज फ्रॉम layout tab you may set the margin, right from layout tab you may set the margin, इसको हम कर देते हैं बोल्ड। अब आप देखें जब आप यहाँ पहुंचेंगे मार्जिन, आपने यहाँ पे लिखा है कि आप मार्जिन सेट कर लें और ऊपर 2 भी आ गया। इस 2 का क्या मीनिंग है, आपको यहाँ से क्लू मिल जाएगा, ओके आप लेआउट टैब पे जाएं और यहाँ से आप अपना मार्जिन ओपन करके आप अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया फुट नोट, जो पेज के नीचे है उसको हम फुट नोट कहते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ कि एंड नोट कैसे होगा। सपोज इसी डॉक्यूमेंट को हम कॉपी करते हैं, इसको ही मैं यहाँ पे एंड पे जाके कॉपी करती हूँ। फिर हम इसको हमने पेस्ट किया। सपोज ये हमारे पास कितने बन गए, इतने सारे पेजेस हमारे पास बन गए। अब हम यहाँ हैं, लाइक सेम थिंग, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की, या हम चाहते हैं कि मैं इस लेटर की लिख दूं, यहाँ पे लेटर की कुछ आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो अगर आप चाहते हैं कि ये एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आए तो सिम ऑफ रेफरेंसेस पे जाएंगे, रेफरेंसेस से आप फुट नोट्स पे इंसर्ट एंड नोट, ये एंड नोट क्लिक जैसे ही आप करेंगे आखिर में आपके पास ये चला जाएगा, और यहाँ आप लिख सकते हैं लेटर के लिए क्या हम लिख सकते हैं, सपोज आप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो भी आपने इसका डिटेल लिखना हो। तो कहाँ से हमने सीखा, रेफरेंसेस पे आपने जाना है, इंसर्ट फुट नोट करेंगे तो आपके पास पेज के आखिर में आ जाएगा, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट के आखिर में लिखें तो आप रेफरेंसेस पे जाएंगे और आपने इंसर्ट एंड नोट क्लिक करना है। इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। लेकिन साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।